कि ये बहुत सारे बयान हैं। प्रोफेसर आगे ये बार बार कहा जाता है कि भाई बयान तो पहले बीजेपी की तरफ से आए, प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार कह दिया, प्रधानमंत्री ने कहा मूर्खों का सरदार, तो अब ये वाला बयान आया और अब मुझे लग रहा है 24 तक आप मानकर चलिए ये डिबेट रहेगी कि पनौती कौन है। बीजेपी तो अब ये पूरा रिजल्ट निकाल रही है, कौन कौन से चुनाव हारे, कौन कौन से जीते। देखिए सुचरिता, जब आप शकुन का प्रयोग करने लगेंगे तो ये विमर्श कहाँ तक जाएगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों में और भद्दा हो सकता है यदि इसको यहीं पर नहीं रोका गया। आप बताइए, कल से जाकर के भारतीय जनता पार्टी या उसके सपोर्टर यदि ये कहना शुरू कर दें कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बनाए जाने का बहुत इस देश पर अपशकुन पड़ा, हम चाइना से हार गए, हम 62 में बहुत बड़ा युद्ध हार गए, हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए चला गया, हम जो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं बन सके, और तमाम चीज़ें जो है वो कहने के लिए आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विमर्श को यहीं पर रोका जाना चाहिए। राजनीति की एक अपनी गरिमा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि भाषा की अभिव्यक्ति में वो मर्यादाएं दोनों पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए। मैं फिर ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, नहीं तो आने वाले दिनों में ये कितनी दूर जाएगा मुझे नहीं मालूम है कि ये किस मोड़ तक जाएगा। देखिए, मैं दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में हमेशा एक संवाद की परंपरा रहती थी। वो संवाद की परंपरा तभी टूटी है जब श्रीमती सोनिया गांधी जी सत्ता के शीर्ष पर, कांग्रेस की तरफ में सत्ता के शीर्ष पर है। ये जब तक सीताराम केसरी थे तब भी नहीं टूटा हुआ था, ये जब नरसिंह राव जी थे तब भी नहीं टूटा हुआ था, संवाद की परंपरा तब भी नहीं था, तब भी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो थे। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में कहते हैं एक राजनीतिक कंसेंसस कहीं पर एक था कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होगा, या हम एक दूसरे के प्रति दुश्मन नहीं हैं, हम राजनीति में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, विरोध करते हैं, ये इतनी बात तो समझ में आती। लेकिन वैमनस्यता की सीमा वहीं से आई है जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे और सीबीआई को उनको लगा दिया गया। आज ईडी यदि सीबीआई कुछ करती है तो आप कहते हैं राजनीतिक रंजिश से करते हैं। आप अपने ही देश के मुख्यमंत्री को अमेरिका में पासपोर्ट नहीं मिले, वीज़ा नहीं मिले, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिले, इसके लिए केंद्र की सरकार प्रयत्न करती है, उनके नेता बड़े बड़े करते हैं, उनके मंत्री उस अभियान के साथ जोड़े जाते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं जाल में लाते हैं ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी किया जाए, और प्रधानमंत्री रहते हुए तक उन पर केस चलता है, आप ध्यान रखिए, जबकि एफआईआर में नाम नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्कार आया है, नया संस्कार, ये मुझे लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी की देन है भारतीय राजनीति को। देखिए, एक और बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया राहुल गांधी को, उस पर जवाब 25 तारीख को देना है। मैं एक बार